हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्या है? लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉ के क्या हैं? कुछ लॉज को आज हम डिस्कस करेंगे। ये 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका हम प्रूफ देखेंगे और इनको किस तरह से हम क्वेश्चन के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर इनको यूज़ करते हैं, वो इनका यूज़ देखेंगे। जैसे बेटा हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या होते हैं? लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल ले लें, ट्रैफिक के लॉज देख लें। अब अगर हम ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं, खिलाफवर्जी करते हैं, यानी रेड पे अपनी बाइक या कार वगैरह को क्या करते हैं? भगाते हैं, तो क्या होगा? किसी न किसी के अंदर जाके आप क्या होगा? टकराओगे और अनफॉर्चुनेटली आपका क्या हो सकता है? सीरियस एक्सीडेंट, जिससे क्या होगा? आपका भी नुकसान होगा और जिस बंदे के साथ टकराएंगे उसका भी क्या होगा? नुकसान होगा। और हो सकता है वो बंदा क्या हो, किसी जगह पे क्या हो? एम्प्लॉय हो। अब उस कंपनी का भी नुकसान, उस कंपनी को भी एक बंदा हायर करना या उसका वेट करना पड़ेगा कि कब तक वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह से जब हम किसी लॉ की, किसी कानून की, किसी रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसको ओबे नहीं करते, तो माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। क्या आती है? डिस्टर्बेंस। एक डिसऑर्डरनेस आ जाती है, सारी चीज़ें लुतर पुतर हो जाती हैं, एक सीक्वेंस के अंदर नहीं होती, एक तरतीब के अंदर नहीं होती। और इसीलिए फिर वो माशरा माहौल क्या नहीं रहता? पीसफुल नहीं रहता और नुकसानदायक होता है। इसीलिए चीज़ों को पीसफुल बनाने के लिए क्या बनाए गए हैं? कायनात के अंदर, कुदरत के अंदर लॉज बनाए गए हैं, कानून। इसी तरह हम अब ये छोटा, ये जो लॉगरिथम का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की हेल्प से हमने क्या बनाए हैं? कुछ लॉज पढ़ने हैं लॉगरिथम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी करेंगे रिवीजन बेटा। थोड़ी सी लॉ की कर लेंगे रिवीजन यहाँ पे, ठीक है। और जिनको बिल्कुल लॉ पे गिरफ्त हो गई है, जिनकी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन है, वो इसको टॉपिक को, रिवीजन वाला कोर्स जो है 3-4 मिनट का, उसको छोड़ के आगे से इनके प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ क्या है? इन्वर्स है, यानी ऑपोजिट है एक्सपोनेंट का या एक्सपोनेंशन का, ठीक है। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? ये देखें, ए एक नंबर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं बेस, और उसके सर पे हमने यहाँ पे उसकी खोपड़ी पे, उसके सर पे बिठा दी एक वैल्यू एक्स। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं और हमारी ज़बान में पावर भी कहते हैं। और इसको पढ़ते ऐसे हैं, ए रेज टू द पावर एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स। और ये इक्वल होता है किसी दूसरे नंबर बी के। फॉर एग्जांपल इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेस ए, कुछ भी रख लें, बेस हमने 2 रख ली और उसकी पावर एक्सपोनेंट 3 रख लिया, तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? मतलब इसका मतलब ये है, इस एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि 2 यानी 3 डिजिट लेने हैं हमने, इन कोनों डब्बों के अंदर 3 डिजिट लेने हैं और वो क्या हो रहे होंगे? आपस में मल्टीप्लाई, और वो तीनों के तीनों डिजिट 2 होंगे, जो बेस होगी वही लिखेंगे यहाँ पे, 2 2 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8। ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ टर्म। ये क्या लिखी हुई है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ टर्म। यहाँ पे टर्म, ये जो वैल्यू पूरी लिखी हुई है इसको टर्म कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। वो पहले मैं बता चुका हूँ। चलिए यहाँ से समझ आ गई, और ये हमें अब पढ़ना भी आ गया होगा, ए रेज टू पावर एक्स। अब जो लॉग है इसका इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का, यानी लॉग को हम कैसे लिखते हैं? चलिए यहाँ पे देखते हैं, लॉग ऑफ अ नंबर बी विद बेस ए इक्वल टू एक्स। यानी लॉग के अंदर हमने क्या करनी होती है? ये फाइंड करनी होती है पावर। यानी ये देखें, हमारे जो ये नंबर है, ये रिजल्टेंट है, जो रिज़ल्ट में आएगा आउटपुट, और इसकी आउटपुट और इसकी इनपुट क्या है? सेम है, तो इन्वर्स है ये। और इसकी
आउटपुट और इसकी इनपुट क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें log ऑफ 8 विद बेस 2, तो यहाँ पे आंसर में 3 आएगा। क्या आएगा, 3। यानी हमने वो पावर लेनी है, वो एक्सपोनेंट लेना है। ये देखो जो एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट लेना है जो हम 2 के सर पे रखें, यानी 2 के सर पे ऐसा हम क्या रखें कि हमारे पास 8 आ जाए। इस लॉग का सिर्फ ये मतलब है। वो नंबर जो फाइंड करेंगे वो इसकी पावर होगी एक्सपोनेंट में 3। ठीक हो गया। तो अब ये हमारी होगी रिवीजन लॉग की। लेकिन यहाँ एक चीज़, एक ट्रिक और समझने के लिए है जो आपको मैं बहुत ही अहम मैं बताने लगा हूँ। चलिए जी देखते हैं हम। यानी log ऑफ अ नंबर b with base x इक्वल टू m। यहाँ पे बेस कर लें b, यानी अब हम यहाँ पे b की जगह b की पावर क्या रखें, b की पावर क्या रखें कि हमारे पास bm आ जाए, हमारे पास bm आ जाए। b की ऐसी क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ पे b की हम वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास bm आ जाए। ठीक है, जैसे हम 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि हमारे पास 8 आ जाए, तो ज़ाहिरी बात है अभी सीखा है 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 इक्वल टू, अब 8 को हम इसके बराबर है तो इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब होता है इस नतीजे से, यानी 2 की पावर क्या रखेंगे, 8 आ जाए 3, यानी इसका मतलब 2 की पावर 3 और 8 इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 के इक्वल है, तो 8 की जगह पे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और अगर 2 की पावर 3 इधर भी 2 की पावर 3 है, इधर भी 2 की पावर 3 है, तो वो क्या है, सेम चीज़ है। तो यहीं पे यही बात हो रही है। अब हम m में b की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे b की पावर ऐसी क्या आएगी यहाँ पे कि हमारे पास bm आ जाए, तो ज़ाहिरी बात है m ही आएगी। देखें यहाँ पे रख के m, तो b की पावर m रखी हमने, किसके बराबर आ गई, bm। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे log ऑफ 2 पावर 3 विद बेस 2, क्या आएगा आंसर, 3, पावर ऊपर लिखा। यानी क्या मतलब है इसका कि हमने 2 की ऐसी पावर फाइंड करनी है कि 2 की पावर 3 आ जाए। 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, 8, और 2 की पावर यहाँ पे भी क्या आएगी, 3। ये देखें यहाँ पे हमने इक्वल की है, और कैसे की है, 3 को 3 टाइम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बेटा हमने याद रखना है। अभी हम बस उसी की बात करने लगे हैं जो आपका इन प्रूफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। चलिए जी समझते हैं। ठीक है, जैसे कि log ऑफ a पावर x विद बेस a, log ऑफ अ नंबर a, और a की क्या है, पावर है, ये एक्सपोनेंट है x विद बेस a। यानी अगर हम यहाँ पे गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, मज़ा लें, तो ये नंबर और ये बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ए की खोपड़ी पे, ए के सर पे क्या रखें हम, चेक करें ज़रा, ए के सर पे क्या बैठाएं, ए को क्या पावर दें कि हमारे पास ए एक्स आ जाए, एक्स ही नहीं होगी, चेक कर लें। एक्सपोनेंट में ले जाके ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर क्या रखें, बेस सेम, यहाँ भी बेस ए, यहाँ भी बेस ए, तो पावर की क्या होगी, सेम, एक्स। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आंसर आएगा। लेकिन अभी ये आंसर जो है ये हमें कुछ कह रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, हमें कुछ बता रहा है। चलो रेज करके लिख देता हूँ, वही लिखना है सेम। log ऑफ नंबर ए एक्स विद बेस ए इक्वल टू एक्स, यानी ये आइडेंटिटी हमें, ये जो है कंडीशन हमें बता रही है कि अगर आपका नंबर और बेस दोनों सेम हो, देखो नंबर भी ए है, बेस भी ए है, बेस भी क्या है, ए है, नंबर और बेस सेम हो, तो जो नंबर की पावर होगी एक्स, वो आपकी किस में आ जाएगी,
आंसर में आ जाएगी। जैसे देख लें log ऑफ 2 पावर 3 विद बेस 2, नंबर भी सेम 2, बेस भी 2 सेम, पावर आंसर में उतर आएगी 3। ठीक है, इसी तरह log ऑफ 3 पावर 2 विद बेस 2, क्या आंसर में उतरेगा 3। इसी तरह log ऑफ 10 पावर 3 विद बेस 3 विद बेस 10 सॉरी, पावर किस में आ जाएगी आंसर में। तो जहाँ पे अभी बेटा हमारा जो क्या होगा नंबर, ये देखो नंबर और बेस सेम, नंबर और बेस सेम, नंबर और बेस सेम, तो पावर नीचे उतर आएगी ऑटोमेटिकली आंसर में। तो ये ट्रिक थी, ये एक आइडेंटिटी थी जिसको आपने क्या रखना था, याद रखना था। अब हम देखते हैं प्रूव्स। ठीक है, इन लॉज के क्या करेंगे हम, प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही प्यारे बहुत ही सिंपल लॉज हैं लॉगरिथम के, हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे, ड्राइव। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले से। तो क्या कह रहा है पहला, लॉ ऑफ लॉगरिथम, देखिए ज़रा ध्यान दिए इस पर। यानी बेटा ये बता रहा है सिंपली, अगर हम इसको पहले समझ लें करने से पहले, कि अगर लॉग है ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, विद बेस 10 लगा लें, मतलब ये अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, बेस लगी ना हो तो बेस क्या होगी, कॉमन लॉग होगी। तो लॉग ऑफ 5 विद बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 6 विद बेस 10, और इनको जब मल्टीप्लाई में है तो इसको अलग नंबर को लिख के इसको और इसको लिख के इनका अलग अलग से लॉग ले सकते हैं, लेकिन सेम बेस से। तो बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकती है ए, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है ए, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है ए। ठीक है बेटा जी, ये सिंपल सा फंडा है इस लॉग का। यानी अगर लॉग मल्टीप्लाई में, जैसे हमने लॉग फाइंड करना है लॉग ऑफ 40, तो क्या हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 40 को लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 2। ठीक है, यानी अगर हमें इसका लॉग नहीं पता, 20 का पता है और 2 का पता है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन से प्लस वाली फॉर्म में ले जाके इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, लॉग फाइंड कर सकते हैं। आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान और प्यारे क्वेश्चन आएंगे इसी पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फिजिकली प्रैक्टिकल मीनिंग समझा कि असल में है क्या लॉग, किस तरह से लगाएंगे। अगर इस तरह से वैल्यू दी गई हो तो हम इससे इस साइड इस टर्म में जंप कर सकते हैं, अगर ये टर्म दी हुई तो इस टर्म से इसमें जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जी प्रूफ, कि ये वाकई इक्वल आते हैं क्या। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, और क्या दूसरा बात कि इसका जो प्रूफ समझना है वो भी आप एक खुद में क्या है, एक आर्ट है, एक मज़ेदार और अच्छा काम है। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूव करने के लिए हम इसको बेटा शुरू करेंगे इसकी राइट हैंड साइड से, ये इसकी राइट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए हम क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे लॉग ऑफ m विद बेस a, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल टू x। ठीक है, अब जो हमारा लॉग ऑफ नंबर n है विद बेस a, इसको हम लेट कर लेंगे y। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको लेट किया x के बराबर, और इसको मान लिया। यार जब कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना इस पे। आप बेटा यहाँ पे जैसे देखो लॉग ऑफ 8 विद बेस 2, क्या आंसर आ रहा है 3, तो ये यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है x, m को रिप्रेजेंट कर रहा है 8, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है a। ठीक है, तो इसी तरह से हमने अब लेट कर लिया इसको, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। क्लियर, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। करें जी कन्वर्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत आसान है। यानी a के सर पे हमने x को ला के रख देना है, a के सर पे रख देंगे x को, इसको पढ़ते गए हैं
ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स और इक्वल हो जाएगा m के। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उलट है लॉग की। कैसे उलट है सर जी? बिल्कुल उलट है। कैसे उलट है सर जी? बिल्कुल उलट है। उलट इस तरह से है कि हमारे पास ये जो m था यहाँ पे इनपुट था सर जी, यहाँ पे n क्या था? इनपुट था। लेकिन एक्सपोनेंशियल में ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आउटपुट बन के आ जाएगा। क्या होगी हमारे पास? आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल स्टार्ट। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ बेटा, ये सिर्फ इसलिए हैं जो फ्रेश बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे लॉग ऑफ सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ना। हाँ जी, ए एक्सपोनेंट वाई इक्वल टू एन, ए एक्सपोनेंट वाई इक्वल टू एन। अब इसको मान लें इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन 2 और आपस में क्या करा दें? मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। करिए ज़रा, खुद से करिए बेटा। जो हमारी मैथमेटिक्स है ये सिर्फ खुद करने का फंडा है, बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो हार्ड वर्किंग जो बच्चे होंगे जिन्होंने एफर्ट लगाई होगी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई किया होगा। m इंटू एन क्या किया है? इस m को इस n से, यानी इस साइड के m को इस साइड के n से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, चाहे लिख भी इस साइड पे लें, m इंटू एन। इस m को इसके साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ax इंटू ए वाई। अब ये जहाँ पे हो जाएगा नीचे आके ax प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एन। ये कैसे हो गया सर जी? यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी लगी है एक्सपोनेंशियल की, यानी अगर बेस सेम हो 2 मल्टीप्लाई 2 हो, इसकी पावर 2 हो, इसकी पावर 1 हो, तो ये बेस सेम है तो बेस को एज इट इज़ नीचे रख लेते हैं और ऊपर की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 2 तो ये बराबर होगा 2 की पावर 3। अब बिल्कुल यही फंडा लगाया हमने, इसकी जगह a लिख लिया और इसकी पावर ले ली x मल्टीप्लाई। ये जो डॉट का निशान होता है ये भी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी a रख लिया और यहाँ पे इसकी पावर रख ली y। यहाँ पे x प्लस y और बेस भी तो चेंज करें ना a, तो वो किसके इक्वल आएगी? ax प्लस वाई। यही प्रॉपर्टी नहीं कई बच्चों को पता होती, बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे। बिल्कुल इजी है, आसान है। ठीक है, मज़ेदार चीज़ है। चलिए यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या की है? इम्प्लीमेंट की है। आई समझ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई मसला? बिल्कुल आराम आराम से प्यार से कर रहे हैं इसलिए कि बच्चों को समझ आए। बच्चों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, यही अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बेटा मैथ क्या है? आसान है, हलवा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और अगर यहीं पे बंदा अड़ जाए, ये बेसिक से छोटे छोटे से स्टेप्स, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचना का कुछ पता ना हो, बताया ना गया हो कंसेप्ट, तो बच्चे को क्या लगती है? मैथ मुश्किल, जो कि बड़ाई नाम की है। अगर थोड़ा ही सी बंदा गौर करे तो समझ आती है। छोटे छोटे स्टेप में सारा कुछ क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लेंगे फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस ए। बेस ए के हिसाब से क्या लेना है हमने? लॉग। तो जो हमारा प्रूव है बेटा वो रवा दवा है, अपने एंडिंग की तरफ ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ गौर करनी। लॉग ऑफ ए इंटू एम एन। चलिए जी, क्या किया हमने यहाँ पे? हमने सिर्फ ये देखें, ये इतना लॉग लगाया है
और लिख के लगाया कि टेकिंग लॉग 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 विद बेस ए। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे इनको सोल्व लॉग को। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड पे ले आए, राइट साइड को लेफ्ट पे, यानी फिर हो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ a x प्लस वाई विद बेस a। अब इस टर्म को हमने करना है सोल्व, ठीक है। अब ये देखें, ये पावर ज़रा ऊपर करके लिखें इसके, x प्लस वाई। अब देखें बेटा, नंबर और बेस सेम, नंबर और बेस सेम, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ये साइड तो हमारी आ रही है वही जो हमने प्रूव करनी है, इस साइड को हमने सोल्व करना है, इस साइड को। तो इस साइड को थोड़ा सा इधर करके मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। लॉग ऑफ a पावर x प्लस वाई इक्वल टू a बराबर क्या आएगा x प्लस वाई क्या आएगा। ये कैसे सर आएगा, तो बेटा बहुत ही महज़ब तरीके से बड़े प्यार से आपको बताया था कि जब हमारा क्या होगा नंबर और बेस सेम होगा तो पावर आंसर में आ जाएगी, वही तो पावर उतार दिया नीचे आंसर में। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे टर्म की जगह, ठीक है सर जी लिख सकते हैं। और वैसे भी ये देख लें, अगर हम a की खोपड़ी पे x प्लस वाई रखें, ये पावर a की खोपड़ी पे रख दें, तो क्या वो हमारे इस नंबर के इक्वल नहीं आ रही, a x प्लस वाई बिल्कुल आ रही है। तो दोनों तरीके से आसान तरीका क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निकालने का यही है। अगर बेस और नंबर सेम है तो बेटा क्या कर देंगे हम x प्लस वाई में इसको पावर नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास इधर वही लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस a इक्वल टू, अब x प्लस वाई की हमने वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू रखी थी x की वैल्यू थी सर जी लॉग ऑफ m विद बेस a प्लस y की क्या वैल्यू थी लॉग ऑफ n विद बेस a। और यही हमने बेटा क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने क्या करना था प्रूव। देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वही आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, ऊपर हमारा क्या आ रहा है वही आ रहा है लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस ए। ये देखें इसकी लेफ़्ट साइड, इसकी लेफ़्ट साइड, इसकी राइट साइड, इसकी राइट साइड क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये था हमारा सबसे पहला लॉग का, ठीक है। यानी अक्सर क्वेश्चंस के अंदर अगर हमें प्रोडक्ट में वैल्यू दी गई होगी तो हम उनको प्लस में लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, और अगर प्लस में दी गई होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं क्या कहते हैं प्लस में दी गई होगी तो प्रोडक्ट में लेके जा सकते हैं। अब हम करेंगे अपना दूसरा, वो भी एज इट इज़ है, सेम है, ठीक है। ये हम स्टेप लिखे रहने देते हैं। अब देखें हमारा आ गया जी सेकंड लॉ ऑफ लॉग। तो अगर अब हमारे पास पहले m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर अब m बटे n यानी नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, m ऊपर और n नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ माइनस का n लगेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा फिर वही लिख लेंगे, लॉग ऑफ m ओवर a को x मान लिया, लॉग ऑफ m को मान लिया a, तो इसको मान लिया y के बराबर, ठीक है y। तो बहुत आसान है, इसको एक दफ़ा पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। सिर्फ वो ही करना है जहाँ पे हमने m और इंटू एन इनको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो जहाँ पे हमने पिछले वाले में इनको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और आगे जाके क्या करेंगे सोल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। चलिए जी करिए ट्राई इसको। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चों ने इसको किया होगा पॉज करके। अब इसका करते हैं एक दफ़ा फिर सलूशन।
क्योंकि लॉग का लॉ बहुत अहम है, इसको प्रूव करवाना बहुत क्या है ज़रूरी है। तो अब हम लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो लॉग ऑफ सॉरी पहले इसको चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो तो पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज तो कर लें भाई। हाँ मैं भी भूल गया, ए पावर x इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 माना। ए पावर y इक्वल टू n, इसको इक्वेशन 2 माना। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। यहाँ पे लाइन आपने ऐड कर लेनी है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 तो क्या होगा यहाँ पे m बटे n, m को डिवाइड कर दिया n से, कुछ भी नहीं किया। ये पहले लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे लिखे हुए थे, इनको किस साइड पे ले हैं, लेफ़्ट साइड पे। और इधर आ जाएगा ax बटे ay। अब यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लगेगी बेटा एक्सपोनेंशियल की। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉग को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प ली जा रही है, सारी की सारी एक्सपोनेंशियल की। तो ये क्या है, एक दूसरे के लेफ़्ट राइट हैं, इनवर्स हैं, ठीक है। तो जैसे देखें अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अगर बेस सेम हो, ऊपर भी बेस 2 नीचे भी बेस 2, लेकिन इसकी पावर 3 इसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगी, बेस और बेस सेम है तो एक बेस लिख लेंगे और पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके -3 - 1 और इक्वल हो जाएगी 2 की पावर 2। बेशक ये पुट करके देख लें, यहाँ पे हम a लिख लेंगे बेटा, बेस a बना लें, बेस a बना ली, सेम कर ली। और यहाँ पे हमारा y है और यहाँ पे हमारा x है। तो बेस सेम तो a सेम, और ऊपर की वैल्यू में से ऊपर की पावर में से नीचे की माइनस, तो x - y हो जाएगा। तो फिर इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह x - y। तो फिर क्या लिखेंगे, m बटे n इक्वल टू ax - y। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम कोई मसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब फिर वैसे ही हमने करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस a। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ a विद बेस a, इधर भी लॉग ले लिया, इक्वल टू लॉग ऑफ जो भी नंबर होगा विद बेस a। यहाँ पे ये वैल्यू उठा के लिख दें m डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे ये वैल्यू ax की पावर x - y। अब फिर बेस सेम नंबर सेम बेस सेम, तो पावर क्या आ जाएगी आंसर में, तो इसका जवाब आ जाएगा x - y। नंबर सेम बेस सेम तो पावर आंसर में आ जाएगी, और यहाँ पे ये साइड वो ऐसे की वैसी, log ऑफ m ओवर n विद बेस a। अब हम x की और माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये राइट साइड बन जाएगी। क्या करना है, x की वैल्यू ये पुट कर दें और y की वैल्यू ये पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा। चलिए जी, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड लॉ जो कि बहुत ही अहम है। हमारे 2 प्रूव हो गए हैं, बहुत ही आसान है और ये सब बच्चों को क्या लगे होंगे, आसान लगे होंगे। लेकिन ये बेटा पहली दफ़ा समझने से करने से आसान नहीं होंगे, इनको आपने क्या करना है, बार बार एक ही सीक्वेंस में 5 से 6 दफ़ा इसको इसी मेथड से सोल्व करेंगे तो ये आपके आज के आज ही क्या हो जाएंगे, लॉज क्लियर हो जाएंगे। वरना यकीन माने कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्या कुछ भी नहीं होने वाला। वरना क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप इसको यहाँ का यहीं छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दिमाग से स्वाइप हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो हमारा तीसरा लाया वो बड़ा ही प्यारा है, मज़ेदार है, लॉग ऑफ अगर b पावर m, यानी जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उसको क्या दे दी, कुछ ना कुछ पावर दे दी, ठीक है।
उसकी कुछ ना कुछ पावर दे दी, तो क्या होगा विद बेस ए, तो ये इक्वल हो जाएगा m इंटू लॉग ऑफ नंबर b विद बेस ए। तो यानी ये क्या आ जाएगा, इसकी जो पावर है वो छलांग लगा के आगे आ जाएगी, इसके क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो चलिए अब इसको करते हैं प्रूव, इसको क्या करेंगे प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वही यानी अगर लिखा होगा log ऑफ 2 पावर 3 विद बेस 10 लगा लें, चाहे जो मर्ज़ी लगा लें, तो यहाँ पे जो पावर है ये जंप करके आगे आ जाएगी 3 इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस 10। अगर ये करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। तो ये इसका क्या है मतलब है फिज़िकली, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं प्रूव इसका फिर वही होगा, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो समझ गए होंगे, दिमाग लगा लिया होगा उन्होंने कि किससे होगा इसका प्रूव इसका होगा बेटा जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने से। अब हम इस फॉर्म को लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल में, और ये देखें एट द एंड फिर ये किसकी वैल्यू एक एक्स वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है, एक एक्स वैल्यू के बराबर आएगा। तो अब हम इसको फिर लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी एम विद बेस ए इक्वल टू एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो बेटा ए पावर एक्स बराबर बी पावर एम, ए पावर एक्स विद बी पावर एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिखेंगे टेकिंग mth रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इतनी अंग्रेजी लिख दी, mth रूट, अंडर रूट क्या आता है, यानी अंडर रूट क्या आता है किसी भी वैल्यू का, 2 का अंडर रूट क्या होगा, इसी तरह लिखते हैं अंडर रूट 2, और इसका फिजिकल मतलब होता है 2 की पावर फ्रिक्शन में 1/2, 2 की पावर फ्रिक्शन में। तो इसी तरह हमने इसकी पावर लेनी है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। क्या लेंगे हम ए पावर एक्स पहले दिया, इस टर्म की हम पावर लेंगे फ्रिक्शन में, और फ्रिक्शन यहाँ पे क्या आएगा एम क्यों होगा क्योंकि mth रूट ले रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या होगा बी पावर एम इंटू 1/m। तो यहाँ ये m से ये m मर गया कैंसिल, और ये m कैंसिल नहीं होगा, ये m एस इट इज नीचे आ जाएगा, ए x/m बराबर b, ठीक है। तो मामला कुछ बन गया इस तरह से हमारा यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करेंगे क्या आगे, इसका क्या लेंगे लॉग लेंगे, फिर लिखेंगे, अब मैं लिख नहीं रहा, लिखा आपने खुद लेना है, आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। बेस ए शुरू में लेके चले थे तो बेस ए के हिसाब से लॉग लेना है इसका, क्योंकि उसी टर्म में वापस जाना है ना, इसको तो प्रूव करने के लिए इस हालत में लेके आए हैं, असल में उसी हालत में डालना है, ठीक है। जैसे पानी को हम स्टोर कर लेते हैं बर्फ़ की शक्ल में भी, और भाप की शक्ल में भी, और लिक्विड शक्ल में भी, लेकिन असल में वो क्या जिसमें ज़रूरत है उसी में लेके जाते हैं। पानी पीने के लिए किस में चाहिए लिक्विड में, तो किस में इसको कन्वर्ट करेंगे बर्फ़ को पीने के लिए लिक्विड के अंदर। इसी तरह हमें यहाँ प्रूव किस में चाहिए लॉग टर्म में चाहिए, तो यहाँ इसको लॉग में ले जाने के लिए अब क्या ले रहे हैं हम लॉग। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखेंगे लॉग ऑफ आ टर्म ये विद बेस ए, यानी लिखेंगे लॉग ऑफ अ नंबर विद बेस ए, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। तो प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। विद बेस ए के साथ क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि शुरू में ए के साथ ही बेस था। तो यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा लॉग ऑफ ए बराबर, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा लॉग ऑफ ए। यहाँ कौन सी टर्म है ए पावर एक्स बटे एम, और यहाँ पे क्या है बी। वेरी सिंपल, बहुत आसान, नंबर और टर्म सेम तो हमारी पावर क्या आ जाएगी आंसर में x/m।
इक्वल टू लॉग ऑफ ए नंबर बी विद बेस ए। अब यहाँ पे m क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पे x बराबर आ गया इसके। ठीक है, अब ये देखें, ये वही चीज़ बन रही है। अगर x इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी ये जो साइड बराबर है, तो ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये बेटा 2 इक्वल टू 2 लिखा हुआ हो, और चाहे ये 2 इधर लिख लें, ये 2 इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब जो दो चीज़ें बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब एक साइड पे भी 1 किलो शुगर है, 1 kg, एक साइड पे भी 1 शुगर। तो चाहे आप इसको इधर उठा कर दें, इसको इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ प्रूफ। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना फोर्थ लॉ का प्रूफ। फोर्थ लॉ जो है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग भी बन सकता है आपका आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, और ये बहुत से क्वेश्चन के अंदर क्या है, फंडा है, फंडामेंटल तौर पे क्या होता है, यूज़ होता है, बेसिक है। ठीक है, और इसका नाम भी है जो कि MCQs में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इसका नाम होता है बेस चेंज फार्मूला। चाहे इसको बेस चेंज फार्मूला कहें, चाहे इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी कह लें, चाहे इसको बेस चेंज लॉ कह लें। ठीक है, कोई मसला नहीं, सिर्फ नाम है, नाम कुछ भी हो, लेकिन देखा क्या जाएगा इसका काम। तो बेटा बेस चेंज ये क्या कर देता है, बेस को चेंज कर देता है। यानी अगर हमारे पास लॉग ऑफ नंबर a है विद बेस b, तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ नंबर बना लेंगे a एज इट इज़, और बटा लगाएंगे लॉग ऑफ, अब ये जो b है यहाँ पे बेस है, इसको भी नंबर बना लिया b, तो सर बेस क्या है फिर यहाँ पे 10 है, कॉमन लॉग है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम जो बेटा हमारी जो बेस है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चाहे c रखें, चाहे n रखें, चाहे कुछ भी रखें। चलो हम मान के चलते हैं, यहाँ रखते लेते हैं c, हमने बेस क्या मान ली, c। तो ये देखें यहाँ पे जो बेस थी, ये बेस चेंज हो गई इसमें। अब इसको एक स्टेप आगे और लिखते हैं, इसको फिर स्वाइप करके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो वो मैं आपको प्रूव के बाद में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, और इसको मान लेंगे बेटा x के इक्वल, इसको मान लेंगे y के इक्वल। तो x और y के इक्वल मानने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना। तो c के स्तर पर x रखेंगे तो वो बराबर होगा a के, और c के सर पर y रखेंगे तो वो बराबर होगा b के। इसको एक्सपोनेंशियल में उतार दिया, इसको एक्सपोनेंशियल में उतार दिया। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? क्लियर? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आसान है। मैथ मुश्किल ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। जैसे माइंड मैपिंग होती है, जैसे अगर 1 + 1 2 हो रहा है, तो 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 होगा। ऐसे जैसे चेन चलती है माइंड मैपिंग के अंदर, जैसे ब्रांचेस खुलती हैं, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जैसे हमें इसका स्टेप पता है कि 1 + 1 होगा तो 2 आएगा आगे, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि जब हमारा क्वेश्चन किस में लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन जब लिखा हुआ है लॉग फॉर्म में, तो उसको जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेने के लिए, तो इस तरह से आएगा। फिर कहते हैं मैथ बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लड़कियों का बहाना होता है ये। चलिए अब देखिए, अब इसको फिर वही प्रॉपर्टी x की पावर 1/x, a पावर 1/x इंटू c पावर y 1/y बराबर b पावर 1/y। क्या किया हमने यहाँ पे, वही इसके अंदर x रूट लिया है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का y रूट लिया है ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये y से y मर गया, ये x से x मर गया, तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे क्या बन गया, c = a पावर 1/x। यहाँ इसको
जो ट्रिक के तौर पर कहते हैं वो किस तरह कहते हैं, एक्स यहाँ से यहाँ पे जाके बटे में चला गया पावर, और यहाँ पे c इक्वल टू आ गया b पावर 1/y। अब देखें बेटा, लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों की बराबर है। इसी तरह है जैसे हमारा इधर 40 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 10, और इधर भी 40 लिखा हुआ है लेकिन इधर लिखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 2 सॉरी 2। तो ये देखें, अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये भी मल्टीप्लाई होकर 40 बना रहे हैं 40 बना रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई होकर 40 बना रहे हैं 40 बना रहे हैं, तो आपस में ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 दूनी 40 और 4 10 40, तो ये भी तो इक्वल होगी ना दोनों साइड्स। तो यही फंडा लगाया नहीं, लगाएंगे अभी। ठीक है बेटा। तो जब हमारा इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, जब हमारा ax की पावर 1/x इक्वल होगा b पावर 1/y। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं किया, अगर उसकी लेफ़्ट साइड इसकी भी इक्वल है इसकी, तो राइट साइड भी इक्वल होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है एग्जांपल देके। ठीक है, ओके। चलिए अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस a, किस बेस से चले थे, यहाँ पे बेस b मानी थी, हाँ तो बेस b से, सॉरी टेकिंग लॉग ऑफ, यहाँ पे जो बेस होगी शुरू में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस b, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन विद बेस b। बेस b इसी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा ये पकड़ना है जो आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे तो बेस डाली मर्जी से, लेकिन यहाँ पे जो बेस दी गई थी शुरू में वही लेनी है। तो यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ नंबर a पावर 1/x विद बेस b इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर a b पावर 1/y विद बेस b। चलिए जी, तो थर्ड लॉ के मुताबिक ये हमारी पावर है, ये पावर क्या कर जाएगी, स्टार्ट में जंप कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ नंबर a विद बेस b। वेरी गुड सर, लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते। और यहाँ पे नंबर और बेस सेम, तो हमारा रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1/y, यानी जो पावर है वो खुद ही नीचे आ जाएगी, नंबर और बेस सेम। अब ये x इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ से l क्या हो गया, गैप हो गया, उड़ गया। अब लॉग ऑफ नंबर a विद बेस b इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ किस चीज़ को x माना था, a/c, y किसको माना था, लॉग ऑफ b विद बेस c। तो यही तो प्रूव करना था हमने, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। तो यहाँ तक हमारे जो 4 थे हमारे बेटा लॉ के कंसेप्ट, वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब इस फोर्थ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस समझेंगे, और इसको एक टर्म और आगे लिखा हुआ है आपके बुक वालों ने, कुछ बच्चों को वही कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये क्या करवा दिया सर ने, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो वो भी मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। अभी 2 सेकंड वेट। चलिए जी, तो प्रूव हो गया हमारा, सुकून हो गया इसका। ये बाउंड्री लाइन अब हम करते हैं ख़त्म यहाँ से। अब हम इसकी देखते हैं, थोड़ा सा इसको प्यारा करके लिखते हैं, और इसका आपको मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लॉग ऑफ नंबर a विद बेस b इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर a लॉग ऑफ नंबर b। बेस क्या लगानी है सर, जो मर्ज़ी लगाई बेटा, क्योंकि बेस चेंज कर दी हमने। जहाँ जो हमें क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायर होगी वो हम क्या कर देंगे, थोप देंगे, लगा देंगे। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे सी ही, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी नई प्रॉपर्टी सीखी है
इस प्रॉपर्टी को बेटा कम से कम आप 5 से 6 दफ़ा खुद से करना, प्रूव करने की कोशिश, तब जाके ये क्लियर होगी और बहुत अहम है। अभी रिसेंटली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, ये यूज़ होगी। ठीक है, तो इसको बेटा एक स्टेप हम आगे और लिख सकते हैं, यानी ऊपर की वैल्यू को हमने तंग नहीं करना भाई, इसको तंग नहीं करना, इसको a इंटू सी इसी तरह रहने देंगे, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, लॉग ऑफ, इनको इंटरचेंज कर देना है। ये जो बेस है इसको नंबर बना देंगे, ये जो नंबर है इसको बेस, नंबर को बेस बनाएंगे तो b नीचे, बेस को नंबर बनाएंगे तो c ऊपर। अब ये कैसे हो गया सर जी, ये कैसे हो गया, अभी बताते हैं आपको। अभी आपने इस वैल्यू को उठा लेना है, इसको, इस वैल्यू को, चलिए अब हमने इसको करना है प्रूव, तो इस वैल्यू को लिख लीजिए, लॉग ऑफ बी सी, तो लगाइए यही प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाइए, यानी लॉग ऑफ बी बटे लॉग ऑफ सी, नंबर सी। अब हमने यहाँ पे लगानी है, क्या लगानी है, अब हमने यहाँ पे क्या लगानी है, प्रॉपर्टी लगानी है। किस चीज़ की लगानी है, वही प्रॉपर्टी। और अब हमने यहाँ पे क्या लगानी है, बेस लगानी है। तो यहाँ पे हमें कौन सी बेस रिक्वायर है, बी, कौन सी रिक्वायर है, बी, कौन सी रिक्वायर है, बी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, बेस बी लगा देंगे। ये देखो नंबर और बेस सेम, तो पावर इसकी 1, तो इसका आंसर में 1 आ जाएगा, इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1। अब हमने लगानी तो मर्ज़ी की थी, लेकिन आगे कंडीशन प्रूव करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के मुताबिक हमने बेस बी लगाई थी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसके इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू ये जो है यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू आ गई, लॉग ऑफ, सॉरी 1 ओवर लॉग ऑफ बी सी, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, आपकी बुक वालों ने इसमें लिखी हुई है। तो वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके होंगे मज़ेदार क्वेश्चन, और हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।